सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित कहानी प्रेजेंट्स। हम लोगों का ध्यान अपनी सोने की अंगूठी की ओर, जिस पर मीने के काम में श्याम लिखा था, आकर्षित करते हुए देवेंद्र ने कहा, मेरे मित्र श्यामनाथ ने मुझे यह अंगूठी प्रेजेंट की। जिस समय उसने यह अंगूठी प्रेजेंट की थी, उसने कहा था कि मैं इसे सदा पहने रहूं, जिससे कि वह सदा मेरे ध्यान में रहे। परमेश्वरी ने कुछ देर तक उस अंगूठी की ओर देखा, इसके बाद वह मुस्कुराया। प्रेजेंट्स की बात उठी है तो मैं आप लोगों को एक विचित्र, मजेदार और सच्ची कहानी सुना सकता हूँ। यकीन करना या ना करना आप लोगों का काम है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल यह जानता हूँ कि यह बात सच है, क्योंकि इस कहानी में मेरा भी हाथ है। अगर आप लोगों को कोई जल्दी ना हो तो सुनाऊं? चाय तैयार हो रही थी। हम सब लोगों ने एक स्वर में कहा, जल्दी कैसी, सुनाओ। परमेश्वर ने प्रारंभ किया। 2 साल पहले की बात है। अपनी कंपनी का ब्रांच मैनेजर होकर मैं दिल्ली गया था। मेरे बंगले के बगल में एक कॉटेज थी जिसमें एक महिला रहती थी। उनका नाम श्रीमती शशि बाला देवी था। वे ग्रेजुएट थी और किसी गर्ल्स स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी। संध्या के समय जब मैं टहलने के लिए जाया करता था तो श्रीमती शशि बाला देवी प्रायः टहलती हुई दिखाई देती थी। हम लोग एक दूसरे को देखते थे, पर परिचय न होने के कारण बातचीत न हो पाती थी। एक दिन मैं टहलने के लिए नजदीक के पार्क में गया। वहां जाकर देखा कि श्रीमती शशि बाला देवी एक फव्वारे के पास खड़ी हैं। उन्होंने भी मुझे देखा और वैसे ही वे वहां से चल दी। श्रीमती शशि बाला देवी मंथर गति से टहलती हुई आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे करीब 10 गज के फासले पर। वे बीच बीच में मुड़कर पीछे भी देख लिया करती थी। एकाएक उनका रुमाल गिर पड़ा, या यूं कहिए कि एकाएक उन्होंने अपना रुमाल गिरा दिया तो अनुचित ना होगा, क्योंकि मैंने उन्हें रुमाल गिराते हुए स्पष्ट देखा था। रुमाल गिराकर वे आगे बढ़ गईं। जनाब, मेरा कर्तव्य था कि मैं रुमाल उठाकर उन्हें वापस दूं, और मैंने किया भी ऐसा ही। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इस कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद की क्या आवश्यकता, यह तो मेरा कर्तव्य था। शशि बाला देवी ने मेरी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। क्या आप यहीं कहीं रहते हैं? देखा तो मैंने आपको कई बार है। जी हाँ, आपके बराबर वाले बंगले में ठहरा हुआ हूँ, अभी हाल ही में आया हूँ। अच्छा, तो आप मेरे पड़ोसी हैं, और यूं कहना चाहिए कि निकटतम पड़ोसी हैं। कुछ चुप रहकर उन्होंने कहा, यह तो बड़े मजे की बात है। इतना निकट रहते हुए भी हम लोगों में अभी तक परिचय नहीं हुआ। मैंने जरा लज्जित होते हुए कहा, एक आध बार इरादा तो हुआ कि अपने पड़ोसियों के परिचय प्राप्त कर लूं, और परिचय प्राप्त भी किए, पर आप स्त्री हैं, इसलिए आपके यहाँ आने का साहस ना हुआ। शशि बाला देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, तो आप स्त्रियों से इतना अधिक डरते हैं? लेकिन स्त्रियों से डरने का कारण तो मेरी समझ में नहीं आता। अब अगर आप अपने भय के भूत को भगा सकें तो कभी मेरे यहाँ आइए। आपसे सच कहती हूँ कि स्त्री बड़ी निर्बल होती है और साथ ही बड़ी कोमल। उससे डरना तो बड़ी भारी भूल है। शशि बाला की मीठी हंसी और उसकी वाक्पटुता पर मैं मुग्ध हो गया। वह सुंदरी न थी, पर वह कुरूपा भी नहीं कही जा सकती थी। उसकी अवस्था लगभग 30 वर्ष की रही होगी। गठा हुआ दोहरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें और गोल चेहरा। मुख कुछ चौड़ा था, माथा नीचा और बाल घने तथा काले और लापरवाही के साथ खींचे गए थे, क्योंकि 2-4 अलकें मुख पर झूल रही थी जिन्हें वह बराबर संभाल लेती थी। रंग गेहुआ और कद मंझोला। छपी हुई मलमल की धोती पहने हुए थी। पैरों में गोटे के काम की चट्टियां थीं। मैंने शशि बाला की ओर प्रथम बार पूरी दृष्टि से देखा। शशि बाला को मेरी दृष्टि का पता था। वह जरा सिमट सी गई, फिर भी मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप विचित्र मनुष्य दिखाई देते हैं। फिर अब कब आइएगा? कल शाम को आप घर पर ही रहेंगी? अगर आप आइएगा, नहीं तो नित्य के अनुसार घूमने चली जाऊंगी। तो कल शाम को 5 बजे मैं आऊँगा। शशि बाला की और मेरी दोस्ती आशा से अधिक बढ़ गई। मैं विवाहित हूँ, यह तो आप लोग जानते ही हैं, और साथ ही मेरी पत्नी सुंदरी भी है। इसलिए यह भी कह सकता हूँ कि मेरी दोस्ती आवश्यकता से भी अधिक बढ़ गई।
शशि बाला में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण था जो गृहिणी में नहीं मिल सकता था। शशि बाला की शिक्षा और उसकी संस्कृति। मैं नित्य ही उसके यहाँ आने लगा। कभी कभी रात रात भर मैं घर नहीं लौटा। एक दिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो सिर में कुछ हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। वह कमरा शशि बाला का ही था, पर शशि बाला उस समय कमरे में न थी। वह बाथरूम में स्नान कर रही थी। घड़ी देखी 8 बज रहे थे। अंगड़ाई लेकर उठा और खिड़की खोल दी। सूर्य का प्रकाश कमरे में आया। रात को जरा अधिक देर तक जगा था। सर में शायद उसी से दर्द हो रहा था। ड्रेसिंग टेबल में लगे हुए आईने में मैंने अपना मुख देखा। सिर्फ आंखें लाल थीं और चेहरा कुछ उतरा हुआ। एकाएक मेरी दृष्टि ड्रेसिंग टेबल के कोने में चिपके हुए कागज के टुकड़े पर पड़ गई। उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ा। अंग्रेजी में लिखा था, प्रकाश चंद्र। यह प्रकाश चंद्र कौन है? मैं इसी पर कुछ सोच रहा था कि मैंने शशि बाला देवी का वैनिटी बॉक्स देखा। वैसे तो वैनिटी बॉक्स कई बार ऊपर से देखा है, उस दिन उसे अंदर से देखने की इच्छा हुई। पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, ब्राउ पेंसिल्स आदि कई चीज़ें सजी हुई रखी थी, सबको उल्टा पुल्टा। एकाएक वैनिटी बॉक्स की तह में एक कागज चिपका हुआ दिखलाई दिया जिसमें लिखा था सत्यनारायण। वैनिटी बॉक्स बंद किया, लेकिन प्रकाश चंद्र और सत्यनारायण इन दोनों ने मुझे एक अजीब चक्कर में डाल रखा था। एकाएक मेरी दृष्टि कोने में रखे हुए ग्रामोफोन पर पड़ी। सोचा एक आध रिकॉर्ड बजाऊं तो समय कट जाए। ग्रामोफोन खोला और खोलने के साथ ही चौंक कर पीछे हटा। अंदर ऊपर वाले ढक्कन के कोने में एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था ख्याली राम। वहां से हटा, हारमोनियम बजाने की इच्छा हुई। धौंकनी में एक कागज था जिस पर लिखा था बूटा सिंह। चुपके से लौटा, कपड़े पहने, लेकिन जूता पलंग के नीचे चला गया था। उसे उठाने के लिए नीचे झुका। उफ! पाए में पीछे की ओर एक कागज चिपका हुआ था, मोहम्मद सिद्दीक। अब तो मैंने कमरे की चीज़ों को गौर से देखना आरंभ किया। सब में एक एक कागज चिपका हुआ और उस कागज पर एक एक नाम, जैसे विलियम डर्बी, पेस्टनजी सोराब जी, बागलीवाला, रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती, श्री कृष्ण रामकृष्ण मेहता, रामायण टंडन, रामेश्वर सिंह आदि आदि। उस निरीक्षण से थक कर मैं बैठा ही था कि शशि बाला देवी बाथरूम में से निकली। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, परमेश्वरी बाबू आज बड़ी देर से सोकर उठे? मैंने सर झुकाए उत्तर दिया, सोकर उठे हुए तो बड़ी देर हो गई। इसी बीच में मैंने एक अनुचित काम कर डाला, मुझे क्षमा करोगी? मेरे पास आकर और मेरा हाथ पकड़ते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी हूँ, मुझसे क्यों क्षमा मांगते हो? फिर भी क्षमा मांगना मैं आवश्यक समझता हूँ। एक बात पूछूं, सच सच बतलाओगी? तुमसे झूठ बोलने की मैंने कल्पना तक नहीं की है। नहीं, वचन दो कि सच सच बतलाओगी। मेरे गले में हाथ डालते हुए शशि बाला ने कहा, मैं वचन देती हूँ। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे कमरे को प्रथम बार आज पूरी तरह से देखा है और वह भी तुम्हारी अनुपस्थिति में। मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा न करना चाहिए था, पर उत्सुकता ने मुझ पर विजय पाई। उसने मुझे नीचे गिराया। हाँ, मैंने बड़े ध्यान से तुम्हारे कमरे की सब चीज़ों को देखा है, पर एक विचित्र बात है। हर एक चीज़ पर एक कागज़ चिपका हुआ है जिस पर एक पुरुष का नाम लिखा है। अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग पुरुषों के नाम लिखे हैं। इस रहस्य को लाख प्रयत्न करने पर भी मैं समझ नहीं सका। अब मैं तुमसे ही इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। शशि बाला देवी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने धीरे से कोमल स्वर में कहा, परमेश्वरी बाबू, यह रहस्य जैसा है वैसा ही रहने दो। उस रहस्य का चुप मुझसे ना समझो। तुम इस रहस्य को समझकर दुखी हो जाओगे और बहुत संभव है इसे जानकर तुम नाराज भी हो जाओ। नहीं, मैं दुखी ना होऊंगा और ना नाराज ही होऊंगा। अच्छा, तुम मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूँ। शशि बाला कुर्सी पर बैठ गई। परमेश्वरी बाबू, इस रहस्य में मेरी एक कमजोरी है और साथ ही मेरा हृदय है। ये सब चीज़ें मुझे मेरे प्रेमियों से प्रेजेंट में मिली हैं। याद रखिएगा कि मैंने प्रत्येक प्रेमी से केवल एक ही वस्तु ली है। अब मेरे पास इतनी अधिक चीज़ें हो गई हैं कि हर एक प्रेमी का नाम याद रखना असंभव है। चीज़ें नित्य के व्यवहार की हैं, इसलिए प्रत्येक प्रेमी की वस्तु पर मैंने उसका नाम लिख दिया है। इससे यह होता है कि जब कभी मैं उस वस्तु का व्यवहार करती हूँ, उस प्रेमी की स्मृति मेरे हृदय में जाग उठती है। क्या करूं परमेश्वरी बाबू,
मेरा हृदय इतना निर्बल है कि मैं अपने प्रेमियों को नहीं भूलना चाहती। तुम्हारे पास कुल कितनी चीजें हैं? मैंने पूछा। 97। इतनी अधिक? आश्चर्य से मैं कह नहीं उठा बल्कि चिल्ला उठा। हाँ, इतनी अधिक। शशि बाला देवी का स्वर गंभीर हो गया। परमेश्वरी बाबू, इतनी अधिक। मेरा विवाह नहीं हुआ, आप जानते हैं, पर आप यह न समझिएगा कि मेरी विवाह करने की कभी इच्छा ही न थी। मैं सच कहती हूँ कि एक समय मेरी विवाह करने की प्रबल इच्छा थी। प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे जीवन में आया भविष्य के सुख स्वप्न पैदा करता आया। प्रत्येक व्यक्ति को मैंने भावी पति के रूप में देखा, पर क्या हुआ? वह व्यक्ति मुझे प्रेजेंट दे सकता था पर अपनी न बना सकता था। धीरे धीरे मैं इसकी अभ्यस्त हो गई। एक रहस्यमय जीवन धीरे धीरे मेरे वास्ते एक खेल हो गया। सोचती हूँ उन दिनों में कितनी भोली थी जब विवाह के लिए लालायित रहती थी, जब पत्रों में मैंने अपने विवाह के लिए विज्ञापन तक निकलवाए। पर हर एक आदमी गलती करता है, मैंने भी गलती की। अब बंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन एक खेल है, जिसका सबसे सुंदर हृदय का खेल, नहीं भोग विलास का खेल है, और खुलकर खेलना ही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वरी बाबू, यह मेरी स्मृति की कहानी है, और मेरी स्मृति के रूप को तो आपने देखा ही है। साधारण मनुष्यों के लिए यह ठीक हो सकता है। कुछ हिचकिचाते हुए मैंने कहा। साधारण मनुष्य के लिए ही क्यों? आपका नंबर 98वां होगा, खिलखिलाकर हंसते हुए शशिबाला ने उत्तर दिया। उस समय मैं न जाने क्यों दार्शनिक बन गया। जनाब, मेरे जीवन में वैसे तो दर्शन में और मुझ में उतना ही फासला है जितना जमीन और आसमान में, पर शशिबाला की कहानी सुनकर मैं वास्तव में दार्शनिक बन गया। मैंने कहा, हाँ, जीवन एक खेल है, और तब तक जब तक हम खेल सकते हैं। अशक्त होने पर वही जीवन हमारे सामने एक भयानक और कुरूप समस्या बनकर खड़ा हो जाता है। तुम वर्तमान की सोच रही हो, मैं भविष्य की सोच रहा हूँ, 10 वर्ष बाद की सोच रहा हूँ। उस समय जब तुम्हारे मुख पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, लोग तुम्हारे साथ खेलने की कल्पना तक न कर सकेंगे, और फिर से स्मृतियाँ तुम्हें सुखी बनाने के स्थान पर तुम्हें काटने को दौड़ेंगी। तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं। अपने बनाव श्रृंगार के कारण तुम कुछ बचा भी ना सकती होंगी। तब इस खेल के खत्म हो जाने के बाद बुढ़ापा, दुर्बलता, भूख, बीमारी और गत जीवन का पश्चाताप बाकी रह जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें वह चीज प्रेजेंट करूंगा जो उन दिनों तुम्हारे काम आवे। तुम्हारा संग्रह बहुमूल्य है। मैं वचन देता हूँ, मैं 10 वर्ष बाद तुम्हारे संग्रह को 5000 रुपये में खरीद लूंगा। इस प्रकार यह अभिशापित स्मृति चिन्ह उस समय तुम्हारे सामने से हट जाएंगे जब तुम राम का भजन करोगी और भगवान के सामने जाने की तैयारी करोगी। साथ ही 5000 रुपये से तुम बुढ़ापे के कष्टों को भी कम कर सकोगी। मैंने परमेश्वरी से कहा, और उसने तुम्हें नौकर द्वारा अपने कमरे से निकलवा नहीं दिया? परमेश्वरी हंस पड़ा। नहीं। उसने कुछ देर तक सोचा, फिर उसने कहा, तुमने जो कुछ कहा उसमें मैं सब बातें ठीक नहीं मानती, पर इतना अवश्य मानती हूँ कि मैंने अपने बुढ़ापे के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ यह सब बेच दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अभी 2 वर्ष तो हुए ही हैं। परसों ही उसका पत्र आया है जिसमें उसने लिखा है कि इस समय तक उसके पास 113 चीजें हो गई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।